कर्मियों को सरकारी सेवक नहीं माना जाएगा। महीने भर के नोटिस पर सेवा उनकी समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा हर साल अब कार्यों के रिवीजन पर भी अन्य गाइडलाइंस को कैबिनेट की बैठक में पारित कर दिया गया। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का एक और मौका मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए नए नियम, नीतीश सरकार के नए नियम से नाराजगी, संविदा कर्मियों के साथ विपक्ष भी खपा। नीतीश सरकार ने बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की बहाली के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक संविदा कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और उनकी सेवा महीने भर के नोटिस को देकर खत्म किया जा सकेगा। स्थायी नौकरी में देर होने पर कैबिनेट की मंजूरी लेकर संविदा पर बहाली की जा सकेगी। हालांकि नियमित नियुक्ति में संविदा वालों को वरीयता दी जाएगी। संविदा कर्मियों का मानदेय न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा। मानदेय समिति संविदा कर्मियों का मानदेय तय करेगी, जिसका हर साल रिवीजन किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए जारी नए गाइडलाइंस से संविदा कर्मी संतुष्ट नहीं हैं। विभिन्न संविदा कर्मी संघों ने इसे तुगलकी फरमान बताया है। चौधरी कमेटी का गठन तमाम संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए किया गया था आज से 5 वर्ष पूर्व, लेकिन अनुशंसा बिल्कुल विपरीत है। अनुशंसा सिर्फ संविदा के लिए ही किया गया है, न कि नियमित के लिए। सरकार का आदेश बड़ा तुगलकी आदेश है। इस तरह के आदेश निकालने से जो संविदा पर जो 10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनके मन में एक संशय बना रहेगा और हमेशा वो अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे, जिससे कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यह सरकार के लिए भी सही नहीं है और उस व्यक्ति के लिए भी सही नहीं जो काम कर रहा है। किसी को कुछ समय के लिए जॉब में रख लिया जाए और फिर उसे पूर्व सूचना देकर या 1 महीने का मानदेय देकर उसे जॉब से हटा दिया जाए, उसके और उसके परिवार को आर्थिक संकट से जूझने को मजबूर कर दिया जाए। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं। संविदा कर्मियों के मुताबिक सरकार की तरफ से जारी नए नियम आंदोलन को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, ताकि संविदा कर्मी अपनी वाजिब मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन न करें। विपक्ष भी सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहा है। सरकार इस पर क्या काम कर रही है ये बताना चाहिए। आप एक और संविदा कर्मी को समाप्त कर रहे हैं उनका रोजगार, दूसरी ओर फिर संविदा पर ही बहाल कर रहे हैं। 11 लाख लोगों को इसमें काम मिला हुआ है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो सरकार किसी न किसी तरह से इस पूरे मामले को उलझा रही है। पहले ये बताना चाहिए ना कि इसके पहले जो हजारों लोग जो संविदा पे उनके यहाँ हैं ऑलरेडी, बिहार सरकार भी इस आशा में कि कल वो नियमित होंगे, उनका क्या होगा। विपक्ष सरकार पर युवाओं के भविष्य को गिरवी रखने का आरोप लगा रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष का तर्क है कि नीतीश सरकार युवाओं की असली हितैषी है। देखिए, विपक्ष का काम हमला करना है। सरकार का यह निर्णय बहुत ही उचित है। लोगों में कंपटीशन की भावना जागृत होगी, काम करने का वर्क कल्चर डेवलप होगा और लोगों को नए नए अवसर प्राप्त होंगे, रोजगार मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे नियम है, लंबी फहरिस्त है जो संविदा कर्मियों के अनुकूल है, लेकिन विपक्ष के लोग अपना दौर नहीं याद करते हैं जब रोजगार के ऑप्शंस बिहार में थे ही नहीं, नौकरियां थी ही नहीं। खैर, आप कुछ भी कह लीजिए, बिहार की जनता सब समझती और जानती है। भले ही संविदा कर्मियों के मुद्दे पर सूबे की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन नए गाइडलाइन से सरकार को उम्मीद है कि अब काम में तेजी के साथ साथ क्वालिटी भी मिलेगी।